बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल हाउस ऑफ नॉलेज। हमारा टॉपिक जो अंडर डिस्कशन है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। हमने प्रीवियसली दो क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट किए, जिसमें दोनों क्वेश्चन डिपार्टमेंट नंबर 1 के रिलेटेड थे। पहले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया डिपार्टमेंट नंबर 1 विदाउट लॉस। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया डिपार्टमेंट नंबर 1 विद नॉर्मल लॉस। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसमें हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे डिपार्टमेंट नंबर 2 बट विदाउट लॉस। सो आइए देखते हैं कि आज के सवाल में हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है और हम उस डेटा की मदद से किस तरह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे डिपार्टमेंट नंबर 2 के हवाले से। आज का क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि अलकादर इंडस्ट्री एम्प्लॉयज प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम। अब प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैं आपको इस चैप्टर के आगाज पे जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की उसमें मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख के प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम का आइडिया हासिल कर सकते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू सेकंड प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। Quantity schedule of the department contains following data. Units received from preceding department 45,000 units. Preceding department means previous department. के डिपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर पिछले डिपार्टमेंट से हमने 45,000 यूनिट्स रिसीव किए। यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स 42,000। इन्हें हम कहेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। देन यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 3000 और इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन विद इन ब्रैकेट दी गई है 70% कंप्लीट। जब 70% कंप्लीट कहा गया तो मीन 70% कंप्लीट विद रेफरेंस टू मटेरियल्स, 70% complete with reference to labor and 70% complete with reference to FOH. Then cost charge to department is as under. Cost from preceding department 1,68,750 के पिछले डिपार्टमेंट से हमने 45,000 यूनिट जो रिसीव किए वो 1,68,750 1,68,750 टोटल कास्ट के साथ रिसीव किए। कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, यानी इस डिपार्टमेंट के अंदर जो कास्ट ऐड की गई उसमें मटेरियल्स 1,87,425, लेबर 1,05,840, फैक्ट्री ओवरहेड 92,610 एंड यू आर सपोज टू डिजाइन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। दिस इज योर रिक्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम सबसे पहले 4 लाइन की हेडिंग देंगे। पहली लाइन के अंदर कंपनी का नाम अलकादर इंडस्ट्री, दूसरी लाइन में डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट नंबर 2, तीसरी लाइन में इस रिपोर्ट का नाम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, चौथी लाइन में द टाइम पीरियड ऑफ दिस रिपोर्ट दैट इज फॉर द मंथ एंडिंग जुलाई 30th 2022। क्वांटिटी स्केड्यूल देखेंगे तो इसमें हम पिछली रिपोर्ट की तरह ये रिपोर्ट का पहला हिस्सा है क्वांटिटी स्केड्यूल। इसमें यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 45,000 यूनिट्स आउटर कॉलम में लिखेंगे, जिन्हें 2 मुतवाजी लाइनों के साथ डबल लाइन के साथ अंडरलाइन किया जाएगा। ये इस रिपोर्ट का फॉर्मेट है। जब ये डिपार्टमेंट नंबर 1 था तो यहाँ लिखा जाता था यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। अब डिपार्टमेंट नंबर 2 है, मींस के पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट्स कुछ मैन्युफैक्चर होकर इस डिपार्टमेंट में आए हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा यूनिट्स रिसीव इन, या लिखा जाएगा यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, या लिखा जाएगा यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1। ओके, देन यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, ये 42,000 यूनिट्स इनर कॉलम में लिखे जाएंगे। द डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स के बारे में हमें बताया गया है कि 3,000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। इसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस मेंशन करके उसके नीचे इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखी जाएगी। 70% कंप्लीट एज टू मटेरियल्स, लेबर एंड एफओएच, और फिर इनका टोटल करके 45,000 यूनिट्स आउटर कॉलम में लिखा जाएगा, जिससे डबल लाइन के साथ अंडरलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट का ये पहला हिस्सा क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हुआ।
देन हम मूव करेंगे रिपोर्ट के दूसरे हिस्से की तरफ। उसकी हेडिंग देंगे कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। टोटल कास्ट लिखेंगे इनर कॉलम में, यूनिट कास्ट लिखेंगे आउटर कॉलम में, और इसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। पिछले डिपार्टमेंट से जो हमें कास्ट रिसीव हुई है वो क्वेश्चन के अंदर इतला दी गई है कि 1,68,750 कास्ट हमें पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हुई है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 45,000 यूनिट्स के साथ ताकि मालूम हो सके कि पर यूनिट कास्ट क्या है। तो पर यूनिट कास्ट आ गई 3.75। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे विद सिंगल लाइन। इसको अंडरलाइन करने के बाद हम हेडिंग देंगे कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में क्या कास्ट ऐड की गई। इसमें हम लिखेंगे मटेरियल्स 1,87,425, लेबर 1,05,840, FOH 92,610 और इनका टोटल 3,85,875। दिस इज टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। और अब इस 3,85,875 में जो कास्ट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हुई थी 1,68,750, इन दोनों को एडअप किया जाएगा, सम अप किया जाएगा टू नो द वैल्यू ऑफ कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। तो वो वैल्यू बनी 5,54,625। इसको हम लिखेंगे टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अभी यूनिट कास्ट हमें मालूम नहीं है, और ये यूनिट कास्ट हमें कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में से यानी रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में से हासिल होंगी। अब इसको कंप्लीट कर लेने के बाद हम मूव करते हैं रिपोर्ट का जो थर्ड पार्ट है, रिपोर्ट का जो तीसरा हिस्सा है वो है कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। इसमें हम लिखेंगे कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। हम जानते हैं कि क्वांटिटी स्केड्यूल में इतला दी गई है कि 42,000 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो हम जो इस डिपार्टमेंट में टोटल पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आएगी उसको हम 42,000 के साथ मल्टीप्लाई करके आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। सो 42,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, ये जो पर यूनिट कास्ट है अभी मालूम नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ेंगे ब्लैंक हम, और आगे मूव करेंगे कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी की तरफ। उसमें हम देखेंगे कि कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट हैं, वो 3,000 यूनिट्स हैं जो पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं, और वो रेट मालूम है 3.75, उससे मल्टीप्लाई करके तो इनर कॉलम में लिखेंगे 11,250। 11,250 को इनर कॉलम में रिपोर्ट करने के बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे कि इस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी पे क्या कास्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर लगाई गई है। सो कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट की हेडिंग देकर materials 3,000 multiplied by degree of completion that is 70% multiplied by material का rate per unit जो अभी मालूम नहीं है। then labor 3,000 multiplied by degree of completion 70% multiplied by labor per unit का rate जो अभी मालूम नहीं है, लिहाजा अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। FOH 3,000 multiplied by degree of completion 75% मल्टीप्लाइड बाय FOH का रेट जो अभी हमें मालूम नहीं है, लिहाजा यहां भी हम अभी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब हम कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो वहां से हम पर यूनिट कास्ट लेके यहाँ पे आएंगे, तो फिर हम टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस को फाइंड आउट करने की पोजीशन में होंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद आउटर कॉलम में ले जाएंगे, फिर जो कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और जो इसकी वैल्यू वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी की होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 5,54,625 ही आना चाहिए। अगर ये आंसर आ गया तो इट मींस कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम मूव करते हैं जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के आखिरी पोर्शन कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन की तरफ। इसमें हम सबसे पहले एज यूजुअल फाइंड आउट किया करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल्स के एतबार से 42,000 कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस 3,000 कंप्लीट 70% एज टू मटेरियल, तो इसका हम टोटल करेंगे तो ये 44,100 आता है। चूंकि 30,000 का जब हम 70% लेते हैं तो वो वैल्यू 2,100 बनती है। 2,100 को 42,000 में ऐड करेंगे तो ये 44,100 यूनिट्स बनेंगे।
मटेरियल्स के बाद लेबर 42,000 प्लस 3,000 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70%, अगेन ये 44,100 यूनिट्स बनेंगे। और FOH 42,000 completed and transferred out प्लस 3,000 का 70%, और फिर ये वैल्यू भी 44,100 यूनिट ही बनेगी। जब ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हासिल हो जाएगी तो देन हम यूनिट कास्ट फाइंड आउट करेंगे। मटेरियल जो कंज्यूम किया गया 1,87,425 का कंज्यूम किया गया, 44,100 यूनिट्स पर कंज्यूम किया गया, तो पर यूनिट कास्ट ₹4.25 पर यूनिट आ गई। लेबर कास्ट 1,05,840 रुपीस कंज्यूम की गई, 44,100 यूनिट्स पर कंज्यूम की गई, पर यूनिट कास्ट आ गई 2.4 पर यूनिट। FOH की कास्ट 92,610 कंज्यूम की गई, 44,100 यूनिट्स पर कंज्यूम की गई, पर यूनिट कास्ट आ गई ₹2.1 पर यूनिट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट कास्ट फाइंड आउट हो जाने के बाद कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का चौथा और अहम तरीन हिस्सा कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल गो बैक CPR के दूसरे पोर्शन पे हम लोग जाएंगे और वहां पे जाकर हम कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट की हेडिंग के तहत कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में मटेरियल्स की यूनिट कास्ट लिखेंगे 4.25, लेबर की पर यूनिट कास्ट लिखेंगे 2.40, FOH की पर यूनिट कास्ट लिखेंगे 2.10। इन तीनों का टोटल करेंगे और जो हमने पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट कास्ट वसूल की 3.75 उसको भी इसमें शामिल करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। जो इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई वो 8.75 आएगी, 4.25 प्लस 2.4 प्लस 2.1 ये 8.75 आएगी। जो इस डिपार्टमेंट में यूनिट कास्ट हमने ऐड की है, जो पिछले डिपार्टमेंट से वसूल की है 3.75 पर यूनिट, उसको ऐड करेंगे तो 12.50 पर यूनिट कास्ट हमारी बन गई। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर यूनिट। अब हम अगले पोर्शन CPR के थर्ड पोर्शन में आ गए। वहां पे आगे हमने कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 42,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 12.50 पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के साथ, वैल्यू आ गई 5,25,000। इसको हम ले गए आउटर कॉलम में और कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी की जो 3,000 यूनिट्स हमने पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट वसूल की हुई है 11,250, इसको मेंशन किया। और फिर हमने कास्ट इस डिपार्टमेंट में ऐड की है। मटेरियल की पर यूनिट कास्ट रिपोर्ट की 4.25, लेबर की पर यूनिट कास्ट रिपोर्ट की 2.40, FOH की पर यूनिट कास्ट रिपोर्ट की 2.10। अब इनको जब हमने 3,000 यूनिट की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 2,100 यूनिट को मटेरियल पर यूनिट 4.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8,925 आ गया। मटेरियल 8,925 रिपोर्ट कर लेने के बाद जब लेबर कास्ट 3,000 यूनिट को इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% से मल्टीप्लाई किया तो 2,100 यूनिट आ गए, 2.40 से मल्टीप्लाई हुए 5,040। इसी तरीके से FOH 3,000 की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% मल्टीप्लाई हुई तो 2,100 यूनिट बने, जो 2.10 पर यूनिट कास्ट के साथ मल्टीप्लाई हुए तो 4,410 ये आ गया इनर कॉलम में। अब इन तीनों को हमने ऐड किया तो ये 29,625, यानी 11,250 कास्ट पिछले डिपार्टमेंट से जो आई वो भी इसमें शामिल है, 8,925, 5,040, 4,410, इन तीनों का टोटल और पिछले डिपार्टमेंट से आने वाला टोटल ऐड होकर टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आ गई 29,625। ये वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है और इसको यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर एड अप किया गया तो हमारे पास आंसर आ गया टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर 5,54,625। इट मींस आवर क्वेश्चन एंड आवर कैलकुलेशंस आर करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो खास बात थी मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूं कि ये रिपोर्ट हमने बनाई, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2, नंबर 1। नंबर 2, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसमें कोई नुकसान यूनिट्स का प्रोडक्शन के दौरान रिपोर्ट नहीं किया गया, ना इसमें नॉर्मल लॉस है ना इसमें एबनॉर्मल लॉस है। तो दिस इज वेरी सिंपल रिपोर्ट। इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट। Hope to see you in my next lecture.